तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के साइंस का लेसन प्लान। लेसन प्लान में आपको सबसे पहले जो लिखना होता है वो है जनरल एम्स। जनरल एम्स के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ स्पेसिफिक एम। उसके बाद टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, साइंटिफिक मेथड। और टीचिंग मेथड के बाद टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम लोग यूज़ करते हैं जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, या फिर अगर आप कोई मॉडल यूज़ करना चाहते हैं बच्चों के लिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन में क्या होता है कि उस जो चैप्टर हम लोग पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर के बेसिस पे हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और बच्चे जब उसका फीडबैक देते हैं, जब बच्चे उसका जवाब देते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक, और डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है टीचिंग पॉइंट्स, फिर कंटेंट और टीचर्स एक्टिविटी। टीचिंग पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि जैसे जो टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक के जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स है उसके बारे में, फिर उससे रिलेटेड कंटेंट, और सबसे बगल में लिखते हैं हम लोग टीचर्स एक्टिविटीज़ कि टीचर क्या कर रहे हैं, जैसे टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, या टीचर इज़ शोइंग द मॉडल, या फिर टीचर एक्सप्लेनिंग, इन सब चीज़ों को। फिर इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, कि स्टूडेंट उस टाइम पे क्या कर रहे हैं। जैसे अगर टीचर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो बच्चे उसको सुन रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट इज़ लिसनिंग केयरफुली। उसके बाद सबसे बगल में हम लोग लिखते हैं ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम लोग जो चीज़ें टीचर पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे उसी टीचर को हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ रिकैपिचुलेशन। और रिकैपिचुलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जब वही चैप्टर पढ़ाया गया है उन सारे चैप्टर का समराइज़ करके हम लोग बताते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को ध्यान रख सकें। इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन में हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को पूछते हैं जो हमने जिस बेसिस पे हमने चैप्टर को पढ़ाया है। और इवैल्यूएशन के बाद सबसे लास्ट में आता है होम असाइनमेंट, जिसमें आप 1, 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ये है लेसन प्लान नंबर 1 जो आप लोग देख सकते हैं।